सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप लोगों से जैसे मैंने पहले की बताया था कि मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों से करूंगा और अपने समाज के बारे में बताऊंगा। आज मुझे कुछ खुशी भी है और कुछ दुख भी है कि जैसे कि जो 21 तारीख का मामला था ब्लॉक महाराज उनका गैंग रेप का, जो कि 3 पंडितों द्वारा किया गया था और जो कि बच्ची को जो 16-17 साल की थी, उस बच्ची को कुआं में फेंक दिया गया था। वो तो शुक्र था कि वो बच गई किसी तरह, जिसमें गांव वालों ने निकाला और पुलिस भी आई, उसके चप्पल को लेके भी गई, जिसमें बताया जा रहा है और उसकी FIR भी ले ली गई, रिपोर्ट भी ले लिया गया, लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुआ था। और हमारे समाज का जो अभी रायबरेली के में 3 मामला लगातार आ चुके हैं। जो संजय गौतम जी को मारा गया ठाकुरों द्वारा, पंडितों द्वारा, जो प्रधान था, जो क्योंकि हमारे समाज पर ज़्यादातर अत्याचार हमें मुसलमानों से नहीं है, हमें अपने समाज से दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें दिक्कत है तो इन पंडितों व ठाकुरों से दिक्कत था। और अभी मैंने उस दिन लाइव आया तो बताया कि सबके बारे में बताया, तो हमारे कुछ आर बगल के ही पड़ोसी के ठाकुर लोगों ने हमें मारने की धमकी दी, बेटा तुम जिस दिन मिलोगे हम तुम्हें मारेंगे, तुम ज़्यादा उछल रहे हो अपने गांव में। भाई, हम अपनी समाज की आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर पुलिस प्रशासन हमें दबाने की कोशिश करती है, जिसमें कि हमने गैंग रेप का ट्विटर पर ट्वीट किया तो उसने रायबरेली पुलिस का जवाब ये आया कि आप ये सब अफवाह फैला रहे हैं, अगर आप इस तरह की ट्विटर पर करोगे तो हम आपको कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि हम अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं तो हमें दबाव बनाने की कोशिश किया जाता है और बोलते हैं कि हमारे खिलाफ़ जाओगे तो हम तुम्हें 144 से 151 की धारा में फंसा देंगे। इसी के संबंध में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमिया संगठन के देवेंद्र भीमराज और कुछ साथी महाराजगंज पहुँचे, जिसमें सीएम साहब से बात किया और उन्हें बताया कि हम 12 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे महाराजगंज में। अगर शांति से हमारे किशोरी बच्ची का जो गैंग रेप हुआ है, अगर FIR दर्ज हो जाती है, उन दोषियों को न्याय मिलेगा, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, शांति से करेंगे। क्योंकि हम साथियों को ज़्यादा सूचित भी नहीं किया, अगर सूचित करेंगे 12 तारीख को तो हमारे बहुत साथी हज़ारों लाखों के उसमें तैयार रहेंगे। हमारे साथी सभी तैयार हैं क्योंकि हम शांति से काम करना चाहते हैं, हम अपनी समाज की आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो शेख साहब से बात किया और कुछ साथी पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुँचे, जिसमें कि FIR तो दर्ज हो गया। पर अभी देखते हैं हमारे बहन किशोरी को जो इसमें FIR से ही काम नहीं चलेगा। अगर 2-4 दिन के अंदर में उन दोषियों को पकड़ते हैं तो कोई हमें आपत्ति नहीं, पुलिस प्रशासन से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। अगर उन दोषियों को FIR लिखते हुए भी उन्हें सज़ा नहीं दी जा रही है तो हम लोग 12 तारीख को जो आंदोलन का रखे हैं दिन, उसी दिन आंदोलन करेंगे और पुलिस प्रशासन को बताएंगी कि हमारा समाज क्या है, जिसमें कि हमारे समाज के लोगों ने जितने भीमिया संगठन को मेहनत किया ही, जिसमें हमारे समाज के और भी संगठन हैं, उसने भी बहुत कड़ी रूपों में मेहनत किया, हर एक चीज़ की आवाज़ उठाई। क्योंकि हमारे जो देश की मीडिया प्रभारी वो RSS के जूते चाटती है और कोई हमारे संगठन का, हमारे जो किशोरी बहन के साथ अत्याचार हुआ उसका कोई प्रचारक कोई अपने फेसबुक व अखबारों में नहीं निकाला ना डाला है, और डाला है तो सिर्फ हमारे सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों ने लाइव बताया
और पोस्ट किया तो ये मामला फैला, नहीं तो कोई जानता नहीं सर। इसीलिए आप लोग चाहे जहाँ भी हों, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम जानते हैं आप लोगों के पास कोई ना कोई मजबूरी होगी, तो आप लोग पहुँचे या ना पहुँचे, पर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर अपनी आवाज़, अपने समाज की आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आज अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी जो हमारे बच्चे होंगे वो गुलाम पैदा होंगे, क्योंकि जो समाज के अपने न्याय की आवाज़ नहीं उठाता उसी के साथ ज़्यादातर अत्याचार होता है। साथियों, ऐसे ही इंद्र मेघवाल का मामला आया, जिसमें कि 12 कौम की पंचायत बैठाया जा रहा है, आरएस के लोग बैठा रहे हैं कि जो सैल सिंह अपराधी है उसको छोड़ दिया जाए, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और ये क्या पता, ये जो इंद्र मेघवाल के पिता हैं, ये 25 लाख रुपये पाने के लिए और अपने बच्चे की हत्या ही कर दी गई हो, और जिस अस्पताल में गए हैं उस अस्पताल का जांच किया जाए। साथियों, कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता है। अगर हम मानते हैं, अगर वो उसने अपने बच्चे को मारा है, जो करनी सेना पढ़नी सेना जो भी हो, वो अपने बच्चे को मार दे, 25 लाख नहीं, हम अपने बहुजन समाज से कहकर उन्हें 25 नहीं दुगना दिलाएंगे, 50 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा करके उन्हें देंगे, वो सिर्फ अपने बच्चे को मार दे बस। इतना ही बता रहे हैं। जो कि हमारे खिलाफ भाजपा सरकार भी है, कांग्रेस सरकार भी है, जो हमारे यूपी के योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी, जिन्हें कि अभी तक जो बोलते हैं बुलडोजर चलवा देंगे, अन्याय के हम गुंडों को मरवा देंगे, गुंडों को हम जड़ से सफा कर देंगे इस यूपी के राज में, अभी तक कोई ये सुनवाई नहीं होती। अपने समाज से हम यही कहना चाहेंगे, जो भी संगठन के लोग हों, चाहे जो संगठन हो हमारे समाज के लिए काम करता है, अपने समाज की आवाज़ उठाए। इसी तरह जिससे कि ब्लॉक महाराज उनका मीडिया पर द्वारा, फेसबुक द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, ट्विटर द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा अपने समाज तक पहुंचाया। इसी तरह पहुंचाते रहें ताकि हमारे समाज साथ अत्याचार ना हो। इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जो अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाएगा, उसी तरह आज हमारे साथ है तो कल तुम्हारे साथ भी अत्याचार होगा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। इतना ही, क्योंकि कुछ लोग, हम लोग काम करते, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा FIR लिखाने से, क्या मिलेगा उसके साथ, तो ये हो गया वो हो गया, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हम आज फ़ायदा मिले या नहीं मिले, अगर हम आज की आवाज़ अपने समाज की नहीं उठाएंगे तो कल को दूसरे को भी साथ होगा, तीसरे को भी साथ होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा। बस इसीलिए आप लोग ज़्यादातर आवाज़ उठाते रहें, और हमारी भीम युवा संगठन टीम से यही चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे भीम युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है भीम युवा संगठन द्वारा रायबरेली अमेठी में, और भी संगठन जो है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह अपने समाज की आवाज़ आप उठाते रहें। आप संगठन में जुड़ें या ना जुड़ें, पर हर जगह जो अन्याय करता है उसके साथ आवाज़ उठाएं। ज़रूरत पड़े तो उसे मार के भी आएँ, उसके घर में भी मार के आएँ। ऐसा नहीं कि FIR लिखा दो, काम हो गया, वो पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा दिखा देगी कि हाँ आपके FIR लिख दिया गया, और दोषी पकड़े न जाए तो FIR लिखने से क्या फ़ायदा। आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादातर फेसबुक व व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ और अपने समाज की आवाज़ उठाएँ, चाहे आप जहाँ भी हो। जिसमें कि शेख साहेब से आज हमारे देवेंद्र भीमराव जी ने बात की, हर एक चीज़ किया, तब भी उन्हें न्याय मिलने की अभी सिर्फ क्या है 50% उम्मीद है। ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन FIR लिख दी गई और दोषी को नहीं पकड़ा जाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा FIR लिखाने से। आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहते हैं, इसीलिए हम लाइव आते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि आप लोग हमारी बात को सुन सकें और अपने समाज की आवाज़ उठा सकें। ज़्यादातर हमारे रायबरेली में अभी 3-4 महीना ही नहीं बीते कि 3 मामले आ चुके हैं। किशोरी बहन का गैंग रेप किया गया, संजय गौतम को मारा गया। भी है प्रधान है जो सलोन के कहीं कोई विधानसभा वो मजरे है, वहाँ का प्रधान, उनको भी मारा गया कि प्रधानी के लिए
धमकाया गया कि प्रधानी के लिए आप पद प्रधानी नहीं करने देंगे आपको। अभी इसी तरह हमारे अमेठी में भी वो एक पासी समाज का लड़का था जिसमें मारा गया, विकास पासी था जिसमें मारा गया। उसके लिए इतनी आवाज़ उठाई गई, इतना हर एक चीज़ किया गया, आंदोलन किया गया। तिलोई में और गौरीगंज में ज्ञापन सौंपा गया, तब भी न्याय नहीं मिला। तिलोई में ज्ञापन सौंपा गया, आंदोलन किया गया तो न्याय मिला। और इसी तरह हमारे समाज पर ज़्यादातर जब तक हमारे समाज का अत्याचार होता है और कोई भी, अगर हम लोग थाने में FIR भी लिखाने जाते हैं तो हमें कुत्तों की तरह मार के खेत दिया जाता है। और अगर हमारे समाज के साथ अत्याचार होता, मारा जाता, पीटा जाता है तो वो लोग सोचते हैं कुत्ता बिल्ली मर गया, भाई शोर मर गया, साला इसे फेंक दो सड़क के किनारे। कोई हमारे लोगों की बात को गौर नहीं रखता है, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारी बहुजन समाज की सरकार नहीं है। और सरकार भी है तो वही ठाकुर भी, इसी का यूपी का जो मुख्यमंत्री वो भी ठाकुर है। आपको लोगों को हम इसीलिए, जो वो लोग अत्याचार करते हैं कि हमारे समाज को अत्याचार करते हैं, हमारी सरकार तो है ही, हम जो करेंगे वो सब अत्याचार करते रहें। आप लोगों को हम ये एक कहानी सुनाएंगे कि बहुत पुरानी बात है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और मास्टर पढ़ा रहे थे। मास्टर ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम देख तो सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते हैं। किसी ने, हर बच्चे में किसी ने सूरज बताया, किसी ने हवा बताया, किसी ने चांद बताया। उसी क्लास के बाहर एक बच्चा पढ़ रहा था, उसने बताया साथियों सर जी हम भी बताएं। तो सर जी ने बोला चल आज तू भी बता। तो उस बच्चे ने बताया सर जी वो जो स्कूल के कोने में मटका रखा है, क्लास के कोने में मटका रखा है, हम उसे देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। इस समय हमारे समाज पर इतना अत्याचार हो रहा था। वो कोई और नहीं था, हमारे मसीहा, हमारे रहबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें कि तभी पानी छूने पर भी मना किया जाता था और पीने पर भी उन्हें पढ़ने से, एडमिशन कराने से पहले ही बता दिया जाता था कि आप इस मत पढ़ोगे, स्कूल के बाहर पढ़ोगे, आप हमारे क्लास में नहीं बैठ सकते हो। इसी तरह हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसमें कि हमारे बहुजन समाज को हर ST जो धारा लगती है उसको भी हर एक चीज़ दिया, हमारे समाज को सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया। तो आप लोगों को अधिकार दिलाने से ये फ़ायदा नहीं, इसलिए अधिकार नहीं दिलाया गया कि आप पढ़ लो, लिख लो और अपने बढ़िया मास्टर बन जाओ, पुलिस बन जाओ, विधायक बन जाओ, तो आप अपने AC के कमरे में बैठे रहो। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए अधिकार दिलाया कि अपने समाज को, अपनी समाज की आवाज़ उठाओ, अपने समाज की जो साथ अन्याय करता है उसके खिलाफ जाओ, उसकी FIR लिखाओ। अगर नहीं मानते हैं तो आंदोलन करो। ये मत डराओ कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी तो हम सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ इसी तरह हमारे समाज के साथ हरदम होती रहती। जो पढ़े लिखे हैं वो सरकारी नौकरी ले लेते हैं, ऐसे में बैठे रहते हैं और अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं। और विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधान हर एक चीज़ बन के बैठ जाते हैं, अपने समाज के नाम पे वोट ले लेते हैं। उसके बाद में कोई नेता हमारे समाज को आवाज़ उठाने नहीं आता है तो वही गरीब लोग जो ज़्यादातर हर एक चीज़ से मजबूत नहीं रहते हैं और हमारे संगठन लोग आवाज़ उठाने आते हैं, जो अपनी समाज की पीड़ा को समझता है। जिस तरह की हमारे देवेंद्र भीमराज जी ने ब्लॉक महाराजगंज में गए सीओ साहब से बात किया और अपनी समाज की आवाज़ उठाया। जो प्रधान, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं है वही आवाज़ उठाता है, और जो विधायक, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं पुलिस के तलवे चाटते हैं, RSS के लोगों के तलवे चाटते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाने आते। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग विधायक, मंत्री, हर एक चीज़ उसको चुनो कि जो हमारे समाज की आवाज़ उठा सके और हर एक चीज़ कर सके। सभी साथियों को इसीलिए मैं लाइव आया हूँ, बताना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादातर अपनी समाज की आवाज़ उठाएं और अपने समाज की पीड़ा को, हर एक पीड़ा को समझें, सुनें, हर एक चीज़ जानें तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। ऐसा नहीं कि कोई
हमारे समाज साथ अत्याचार करके चला जाए और हम लोग चुप बैठे रहें। जिस तरह आप लोग चाहे जहाँ भी हों, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से पहुँचाएँ अपने सभी समाज साथियों के द्वारा। इसलिए आजकल तो पहले तो ये भी था कि कोई आवाज़ नहीं पहुंचा पाता था, ना मोबाइल था, ना फ़ोन था, ना नेटवर्क था। और आजकल तो चाहे जो भी बात हो तुरंत आप लोग फ़ोन में बता भी सकते हैं। आप लोग कोई बात भी नहीं है, अगर आप लोग चाहे जहां भी कोई घटना हो तो हमारे संगठन के लोगों को बताएं और सूचित कराएं तो हम आप लोग की आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ उठाएंगे तो आप लोगों को न्याय मिल सकेगा। अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप लोग हमारा नंबर लिख लीजिए 63 86 90 26 96। आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा 63 86 90 26 96। आप लोग कोई भी समस्या हो, कोई भी वो हो तो हमारे पास मैसेज करें, हम लोगों को बताएं और हम लोगों को ज़्यादातर अवगत कराएं तो हम आप लोग की आवाज़ उठाएंगे और आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। आप लोग ज़्यादातर, हमें पता है कि हमारे समाज के साथ कोई अत्याचार होता है, अगर कुछ भी होता है तो हमारे समाज को जब तक हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब तक हम अपने समाज के लिए संगठित नहीं होते, तब तक हमारे समाज के लिए FIR तक ये पुलिस प्रशासन जो चूड़ियाँ पहन कर बैठी रहती है, ये लोग हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे संगठन से जुड़ें और आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करें, सड़कों पर उतरना पड़े तो सड़कों पर उतरें। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे 302 का मुकदमा लगाएं, चाहे 151 का मुकदमा लगाएं, चाहे जितना भी धारा लगाएं, हम लोग अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे और हरदम खड़े रहेंगे। इतना ही बताना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादातर ये FIR से, पुलिसों से डरे मत कि ये धमका दें, हर एक चीज़ कर दें। तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग चुप के बैठ जाएंगे। हम लोग चुप के नहीं बैठेंगे, चाहे जितने भी धारा लगाएं, चाहे हमें जेल भी क्यों ना काटनी पड़े, हम लोग अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। हमारा संगठन, हम लोगों इसलिए संगठन बनाने का मकसद यही है कि हमारा समाज जागे और जो ढोंग में पड़ा हुआ है, जो कीचड़ में जी रहा है, ये समाज अपने उठे और अपने समाज की आवाज़ उठाए। ये नहीं पढ़ लिख कर हम लोग अपने घर में डूबकर बैठे रहें। और हम लोग अपने समाज की आवाज़ उठाते तो पढ़े लिखे जो ऐसी कमरों में बैठे हैं बोलते हैं कि ये लोग चूतियाँ हैं और अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं। ये लोग पागल हैं, कमाते धमाते हैं नहीं। हम लोग संविधान के दायरे में चलेंगे, संविधान में जो लिखा हुआ हम वही करेंगे क्योंकि हमारे बाबा साहब ने लिखा हुआ है। और आप लोग संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अपने समाज की आवाज़ को उठा सकें और जान सकें कि हमारे समाज के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था, कि जो कभी पानी भी नहीं पीने दिया जा सकता था और कभी पानी पीने से रोका जा सकता है। आज उसी मटके को छूने पर हमारे छोटे भाई इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, जिसमें कि गोबर तो खा सकते हैं, मुँह पी सकते हैं, मुँह से नहा सकते हैं। आप लोगों ने, हमने पहले भी वीडियो एक डाला, उसमें देख लो कि गौ के मुँह से नहा रहे हैं, पर हमारे पानी पीने से उनका मटका अछूत हो जाता है, हमारे साथ खाना खाने से उनका मटका अछूत हो जाता है। और ये जो ढोंगी बाबा लोग बताते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं, भगवान के बारे में हर एक चीज़ बताते हैं, इन लोगों के कहने पर ज़्यादातर मत आए, क्योंकि जो अपने भविष्य को नहीं देख सकता कि वो कब मरेगा, वो हमारे भविष्य को क्या बताएगा। बस आप लोगों को हम इतना बता रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए, जो पखंडवाद में आप लोग जी रहे हैं, ये पखंडवाद छोड़िए और अपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा पे चलिए। और आप लोग ज़्यादा संगठन से जुड़े और अपने समाज की आवाज़ उठाएं, चाहे जितने पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, पर अपने समाज की आवाज़ उठाएं। और ज़्यादातर आप लोग पढ़ लिख लेंगे तो आप लोग अपने समाज को जानेंगे, तभी आवाज़ उठा पाएंगे। बस आप लोगों को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि आप अपनी समाज की आवाज़ उठाएं, जैसे कि आज हमारे देवेंद्र भीमराज जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भीमिया संगठन के शिव साहेब से मिला और आवाज़ उठाने की कोशिश की। बस आप लोगों को इतना ही बताएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।